हेलो स्टूडेंट्स, जैसे पिछले क्लास में यह बताया गया था कि आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है और उस क्रैश कोर्स में हम 10 महत्वपूर्ण चैप्टरों का नाम लिए थे। उन्हीं चैप्टर में से एक चैप्टर त्रिकोणमिति है जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा वेटेज चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट के बारे में जानना होगा, इसका परिचय, और इसे हम 5 वर्गों में बांटे हैं, 5 टाइप में बांटे हैं और उसी के अनुसार हम हर टाइप का कॉन्सेप्ट बताते जाएंगे, साथ ही साथ उससे उस टाइप से संबंधित क्वेश्चन भी कराते जाएंगे। आज से आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है और लगातार यह क्लास आपको एग्ज़ाम तक चलेगी। 10 चैप्टरों के अलावे भी और जो चैप्टर है वो भी चैप्टर इसमें सम्मिलित किया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम परिचय के बारे में जानेंगे, उसके बाद टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ और टाइप 5 के जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति, इस शब्द से ही इसका परिचय निकलता है। त्रिकोण मतलब होता है 3 कोण और मिति का मतलब होता है परिमाप, अर्थात 3 कोणों के परिमाप से यह चैप्टर बना है। अब आप समझते होंगे कि 3 कोण का परिमाप कहाँ पे हो सकता है। तो 3 कोण की परिमाप वाली आकृति जो होती है वो त्रिभुज होती है। अब त्रिभुज तो बहुत सारे हैं, कोण के आधार पर 3 त्रिभुज हैं, भुजा के आधार पर 3 त्रिभुज हैं। तो हम पहले समझेंगे कि आखिर इस चैप्टर में त्रिभुज का कौन सा भाग लिया गया है। तो इसमें समकोण त्रिभुज का भाग सम्मिलित है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज जैसे ही आपके दिमाग में आए तो समकोण त्रिभुज से आपको पाइथागोरस के बारे में भी दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि समकोण त्रिभुज के जितने भी व्याख्या किए थे वो गणितज्ञ पाइथागोरस के द्वारा की गई थी। इसमें हम समझेंगे कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस क्या संबंध रखते हैं। तो आते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो पाइथागोरस एक प्रमेय निकाले थे समकोण त्रिभुज पर, जिसमें यह बताए थे कि वह त्रिभुज जो समकोण हो उसके सामने वाला जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है और उसे कर्ण कहा जाता है, और ये परस्पर लंब हो सकती है और ये आधार। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप यहाँ से देखना चाहेंगे तो ये आपको लंब दिखेगा। अगर आपके यहाँ पे आंखें हों और यहाँ से आप देख रहे हो तो आपको लंब ये दिखेगा। अगर आपकी आंखें यहाँ पे हो तो लंब ये होगा। तो यहाँ पे लंब और आधार इधर उधर हो सकता है, लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये जो लंब हो सकती है और ये आधार हो सकती है, ये इंटरचेंज भी हो सकता है कि ये आधार हो ये भी लंब हो। ये पाइथागोरस प्रमेय एक जानकारी प्रस्तुत कराए थे और इससे संबंधित इन तीनों के बीच, तीनों भुजाओं के बीच संबंध प्रस्तुत कराए। इनके अनुसार कर्ण का वर्ग अगर किया जाए तो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होगी। तो यहाँ से 3 नियम निकले। पहला तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर इसको और आगे थोड़ा सा ले जाएंगे तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का वर्ग होगा। अगर इसे शॉर्ट तरीका से देखा जाए तो k रूट अंडर लंब को l स्क्वायर प्लस आधार को a स्क्वायर। तो यहाँ से पाइथागोरस पहला फॉर्मूला इजाद किए, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी तरीका से एक और फार्मूला, इसी को इधर उधर करके निकाला गया, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और इसी तरीका से तीसरा फार्मूला भी निकाला गया, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब ये तीनों फार्मूलाएं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप फर्स्ट के लिए। ये पाइथागोरस प्रमेय और ये पाइथागोरस से संबंधित जो भी जानकारी है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए कुछ ट्रिक के बारे में भी समझ लेते हैं। पाइथागोरस ट्रिक निकाले थे। ये भुजाओं का संबंध भी दिखाए थे, जिसमें यह दिखाया गया था कि अगर एक भुजा 3 हो, दूसरी भुजा 4 हो तो तीसरी भुजा अपने आप कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ये आपको याद रखना होगा, जिससे आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को आसानी से बना सकें। तो कुछ पाइथागोरस ट्रिक यहाँ पे लिख गए हैं।
और कुछ ट्रिक हैं जो आगे आपको दे दिया जाएगा। जब ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उस ट्रिक को ट्रिक करके लिख लेंगे। चलिए अब आगे समझते हैं। तो यहाँ हमने समझा कि त्रिकोणमिति का परिचय ये है कि 3 कोण से बना हुआ परिमाप त्रिकोणमिति कहलाता है, जिसमें कौन से त्रिभुज से संबंधित हम रखेंगे, तो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जैसे ही बोला जाए तो आपको पाइथागोरस प्रमेय का याद आना चाहिए, और पाइथागोरस प्रमेय से 3 फॉर्मूलाएं निकलती हैं। कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर, दूसरा का फॉर्मूला है आधार का स्क्वायर बराबर, आधार बराबर लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला निकलती है लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आप इसे चाहे तो उतार सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप में हम त्रिकोणमिति रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, जो पाइथागोरस से संबंधित था। पाइथागोरस के 3 फॉर्मूला है, कर्ण और लंब और आधार बराबर जो थी वो आप याद रखिएगा, उससे ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको सारे सॉल्व होंगे। तो इसमें हम त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जानेंगे। तो चलिए त्रिकोणमिति के अनुपात को समझने के लिए हम त्रिकोणमिति के बारात में चलते हैं। अब जाहिर सी बात है, किसी का बारात है तो कोई जीजा भी तो होंगे। तो त्रिकोणमिति के चलिए 3 जीजा थे, और 3 जीजा में एक जीजा, पहले जीजा जो थे वो लेविस के शर्ट और किलर के शूज पहनकर तैयार हुए और साइन मारते हुए लेविस और किलर के हिसाब से तैयार हुए। दूसर के जीजा उसको देखकर कुसकुसाने लगे, और कुसकुसाते हुए इन्होंने अरमानी का कुर्ता और किलर का शूज पहना। तो इन्होंने कुसकुसाते हुए क्या पहना, अरमानी का कुर्ता और किलर का शूज पहना। अब इतने पर तीसर के जीजा तनतना गए, और तनतनाते हुए इन्होंने लेविस का कुर्ता पहना और एडिडास का शूज पहना। इसी तरीका से आपका त्रिकोणमितीय अनुपात निकला। एक जीजा जो साइन मारते हुए लंब बटा कर्ण हो गए, लेविस का कुर्ता और किलर का शूज। दूसरे के जीजा जो कुसकुसाते हुए कौस बन गए, और उनका हो गया अरमानी का कुर्ता और किलर का शूज। और तीसरा का जीजा जो तनतना गए थे, उन्होंने लेविस का कुर्ता पहना और एडिडास का शूज। तो ये रहा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसा कि आपने जाना कि त्रिकोणमिति के बारात में 3 जीजा सम्मिलित थे, और तीनों जीजा अपने अनुपात को दिखाए थे। साइन मारने वाले जीजा जो थे वो लंब बटा कर्ण पहन कर आए थे, मतलब लेविस के कुर्ता और किलर के शूज। कुसकुसाने वाले जो जीजा थे वो अरमानी का कुर्ता पहने थे और किलर का शूज। और जो तनतना गए थे बेचारे, वो पहने थे किसके, तो लेविस के और एडिडास के शूज। अब देखा जाए तो यहाँ साइन कॉस टेन ये जो रेशियो है, ये रेशियो त्रिकोणमिति से संबंधित है। त्रिकोणमिति में ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो जाहिर सी बात है, ये लंब किसी न किसी एंगल को दर्शाएगा। हम इससे पीछे बताए थे कि अगर यहाँ थीटा रहेगा, चाहे यहाँ पे कोई यहाँ से देखना चाहेगा तो लंब ये दिखेगा। तो ये साइन बेचारे कहाँ से देख रहे थे, यहाँ से देख रहे थे। तो इसके लिए यहाँ पे परस्पर आप एंगल की जगह थीटा ले सकते हैं। थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, जो भी आप ले सकें। तो अभी हम थीटा रखते हैं, थीटा थीटा। तो ये जो साइन महाराज थे, यहाँ से देख करके लेविस का कुर्ता और किलर का शूज पहने थे। ये कॉस महाराज यहाँ से देख करके अरमानी का कुर्ता और किलर का शूज पहने थे। और ये टेन महाराज यहीं से लेविस का कुर्ता और एडिडास का शूज पहने थे। ये आपको समझ में आया? चलिए आगे समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति के कोई विपरीत व्यक्ति तो होता है। वैसी तरीक़ा से साइन के विपरीत कौशिक महाराज हैं, और ये विपरीत जो है वो साफ विपरीत है, मतलब ये जो पहनावा में है उसमें भी विपरीत। ये लंब बटा कर्ण है, तो ये कर्ण बटा क्या है, लंब है। कॉस के विपरीत जो है सेक थीटा, और सेक थीटा पहनावे में भी विपरीत, कर्ण बटा आधार। ये कॉट थीटा
परिणाम में भी ये भी विपरीत, आधार बटा लंब। तो इस तरीका से आपका त्रिकोणमितीय रेशियो निकलता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना होगा कि आप लंब और आधार को फिक्स नहीं कर सकते हैं। आप थीटा के सापेक्ष, जो थीटा के सामने होगा वही लंब होगा। तो इसको आप नोट करके लिख सकते हैं कि जो भी थीटा के सामने वाली भुजा जो होगी वो क्या होगी, लंब होगी, उसको छोड़ कर आधार, और जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण। चलिए ये आप उतार सकते हैं। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसको हम बारीकी से समझेंगे। चलिए अब त्रिकोणमिति के अनुपात संबंधित क्वेश्चनों को बनाया जाए, हल किया जाए। आखिर इन सभी क्वेश्चनों को त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाल सकते हैं, ये हम इस क्वेश्चन के द्वारा समझाएंगे। इस क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिखाया गया है, समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। इसमें ये लंब मान लेते हैं तो ये क्या होगा, आधार होगा। इसका क्या नहीं दिया गया है, कर्ण नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या ज्ञात करेंगे, कर्ण ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस का 3 फॉर्मूला हम बताए थे, कर्ण का, लंब का, आधार का। तो वहां से कर्ण का फॉर्मूला उठाते हैं। कर्ण बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूला में हम लंब को पुट करेंगे 4, आधार को पुट करेंगे 3, आगे हल करेंगे तो कितना आएगा, रूट 25, और उसको हल करेंगे तो आएगा 5। यहाँ से कर्ण आ गया कितना, 5। अब ये तीनों का वैल्यू जैसे ही आया वैसे ही आप त्रिकोणमिति सभी अनुपातों को आप आसानी से लिख सकते हैं। इसमें कर्ण 5 फिक्स हो सकता है, लेकिन लंब 4 है कि 3 है, वो कौन से एंगल निर्धारित करेगी, ए और सी। तो चलिए हम यहाँ से 2 एंगल परस्पर लेकर के पहले ए कोण से हम चलते हैं। तो साइन ए बराबर क्या हो सकती है, तो ए कोण यहाँ पे है, मतलब आप यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से देख रहे हैं तो सीधा कौन सा भुजा दिखेगी आपको, ये भुजा दिखेगी। और ये भुजा क्या है, जो सामने वाली भुजा दिखती है वही क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ से ए भुजा के अनुसार लंब कौन होगा, हमारा लंब होगा ए भुजा के अनुसार 3। आधार कौन होगा, अगर ये लंब हो गई तो ये हो जाएगी आधार 4, और कर्ण तो फिक्स है कितना, 5। तो साइन करने वाले जो जीजा जी थे वो कौन सा कपड़ा पहने थे, लेविस का कपड़ा पहने थे और कीलर का शूज पहने थे। तो यहाँ से पता चला कि लंब का मान 3 है और इसका मान क्या है, 5। तो यही साइन का अनुपात अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात आपका ज्ञात हुआ। उसी तरीका से कॉस वाले जीजा जी आधार बटा कर्ण थे, टैन वाले जो थे वो लंब बटा क्या थे, आधार थे। इसी तरीके से इसका मान क्या होगा, 4/5 होगा, इसका मान क्या होगा, 3/4 होगा। ठीक, समझ में आया। चलिए अब अगर हम सी कोण के लिए ले रहे हैं या सी कोण से हम चल रहे हैं, तो सी कोण यहाँ पे है, मतलब आपकी आंखें यहाँ पे है, यहाँ से कौन सी भुजा आप देख पाएंगे, ये भुजा। तो यहाँ से आपका लंब क्या हो जाएगा, 4, आधार क्या हो जाएगा, 3, और कर्ण क्या हो जाएगा, 5। जाहिर सी बात है कि ये आप देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब, और ये लंब हो गया तो ये अपने आप हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगी, कर्ण। तो यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात साइन यहाँ पे लिखेंगे सी, साइन सी बराबर क्या हो सकती है, तो साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण 5, कॉस सी बराबर क्या हो सकती है, 3/5, आधार बटा कर्ण। आ रही है इस बात। चलिए टैन सी बराबर क्या होगी, तो हो जाएगी 4/3। अब ये 3 ही रेशियो है, 3 रेशियो और निकालना हो, जैसे क्या, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। जैसे पीछे हम रेशियो में दिखाए थे, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक ए बराबर जस्ट इसका उल्टा, इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 5/3। कॉस का उल्टा सेक, सेक तो इसका उल्टा करेंगे 5/4। टैन का उल्टा कॉट, कॉट
और इसका उल्टा करेंगे कितना 4/3। उसी तरीके से इसको कॉसेक साइन का उल्टा कॉसेक सी बराबर क्या हो जाएगा 5/4। कॉस का उल्टा सेक सी, इसका मान 5/3। tan का उल्टा कॉट और इसका मान 3/4। तो इस तरीका से हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें हम पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे, जिसमें आप 3 फार्मूला को आपको एकदम याद रखना होगा। तो चलिए एक प्रश्न आपके लिए हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं और आप हल करके कमेंट में उसका आंसर देंगे और अगले वीडियो में हम उसके बारे में बात भी करेंगे। यह प्रश्न आपके लिए है। इसमें आपको सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, कोण ए से भी और कोण सी से भी। इसका आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। चलिए अन्य क्वेश्चनों को हल किया जाए जो त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित है। और यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं अक्सर। तो इसमें है कि त्रिभुज एबीसी है जिसमें साइन ए बराबर 8/17 है। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए हम फिगर बना लेते हैं। इस फिगर के अनुसार ये ए मान लेते हैं, ये कोण ए है, ये बी है, ये सी है। अब साइन वाले जो थे जीजा जी वो कौन से कपड़ा को पहने थे? लेविस और किलर, यही पहने थे। तो इसी के अनुसार चला जाए। हमें ये पता चला कि इस त्रिभुज में लंब क्या है 8 है। लंब यहाँ ही क्यों होगा? क्योंकि ए एंगल की बात की जा रही है और ए के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। कर्ण कितना है? 17। तो चलिए हम आगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार चलते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें ज्ञात करना है क्या? आधार। लंब दे दिया है, कर्ण दे दिया है। तो आधार बराबर क्या फॉर्मूला था? √, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। हम 3 फार्मूला दिए थे, वो 3 फार्मूला आप याद रखिएगा। आधार बराबर कर्ण, कर्ण का मान कितना है? 17। 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। आगे हल किया जाए 17 स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर 64 होता है। इसको हल किया जाएगा तो कितना होगा? 225। 225 का रूट कितना होता है? 15। अब यहाँ से हमें निकल गया आधार। हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। साइन दे दिया है, तो चलिए कॉस निकालते हैं। इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्न से, इसलिए कॉस ए बराबर क्या होगा? आधार बटा कर्ण। और आधार कितना आया? 15। कर्ण कितना आया है? 17। tan बराबर tan ए बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है? 8। आधार कितना है? 15। इसी के अनुसार इसका उल्टा, तो साइन का उल्टा क्या है? कॉसेक ए। ये उल्टा किए हैं तो ये भी उल्टा 17/8। कॉस का उल्टा सेक ए। यदि ये उल्टा हुआ तो ये भी उल्टा 17/15। tan का उल्टा कॉट ए। ये उल्टा हुआ तो ये भी उल्टा 8/15 का उल्टा 15/8। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए अगले प्रश्नों में आते हैं। यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तो sin थीटा प्लस cos थीटा बटा में sin थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात करना है। उसी तरीके से ये भी हल होगा। ज्ञात करते हैं। tan थीटा बराबर 4/3। ये क्या है? लंब है और ये क्या है? आधार है। तो चलिए फिगर में चलते हैं। मानते हैं ये थीटा, थीटा के सामने वाला लंब, लंब का मान 4, ये हो गया आधार और ये बड़ा वाला कर्ण। कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान नहीं दिया है। आधार का मान कितना दिया है? 3 दिया है। अब पाइथागोरस प्रमेय से
कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण बराबर रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस आधार का मान 3 का स्क्वायर। आगे हल किया जाए 16 प्लस 9 25 कितना आएगा 5, कर्ण का मान कितना आया 5। अब यहाँ से देखा जाएगा, हमें ज्ञात करना है प्रश्न से, क्या ज्ञात करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ज्ञात करना है। बहुत लोग इसमें डायरेक्ट पुट कर देते हैं और इसको हल करते हैं, नहीं, हम थोड़ा सा आगे इसको हल करेंगे। साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण प्लस कॉस थीटा का मान आधार बटा कर्ण, साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण माइनस आधार बटा कर्ण। चलिए बटा का जोड़ घटा किया जाएगा तो कर्ण लघुत्तम, कर्ण कर्ण एक ही जैसा होता है तो लघुत्तम वही हो जाता है, ऊपर वाला उतरेगा लंब प्लस आधार बटा में, नीचे लघुत्तम कर्ण लंब माइनस आधार, यहाँ से कर्ण और कर्ण कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ज्ञात हुआ लंब प्लस आधार बटा में लंब माइनस आधार। अब इसको आगे हल कर देंगे, लंब का मान कितना है 4 प्लस आधार का मान 3, फिर 4 माइनस आधार का मान 3 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 7/1, आंसर आएगा 7। इस तरीके से आप इस प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए एक प्रश्न आपके लिए, ये क्वेश्चन है आपका, साइन थीटा बराबर 8/5 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा उसी तरीके से आप चलेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाया गया था, साइन थीटा बराबर 8/10, ये है आपका लंब, ये है आपका कर्ण, त्रिभुज में हम चले जाएंगे, त्रिभुज में किसी भी एंगल को इसको हम थीटा मान ले रहे हैं तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, लंब कितना है 8 और कर्ण कितना है 10 और ये रहेगा आधार। पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण, कर्ण का मान कितना होगा 10 है, माइनस 8 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 64 घटेगा तो 36 आएगा कितना 6, आधार का मान कितना आया 6 आया। अब चलिए, अब प्रश्न से क्या बोल रहा है, हमें क्या ज्ञात करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। सेक थीटा बराबर होता क्या है, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, ये किसका उल्टा है कॉस का उल्टा है, कॉस का मान कितना होता है, कॉस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण। कॉस वाले कुसकुसाने वाले जीजा, जो अरमानी का कुर्ता और किलर का जूता पहन के आए थे, वही जीजा, उनके उल्टा सेक थीटा जो इनके विपरीत थे। अब उसी तरीके से टैन, टैन वाले कौन थे, लंब बटा आधार। अब इन दोनों का मान पुट करेंगे और जोड़ घटाव करेंगे। तो चलिए इसके अनुसार मान पुट करते हैं। कर्ण का मान कितना है 10 बटा में आधार का मान 6 प्लस इसका मान लंब का मान 8, आधार का मान 6, तो हो जाएगा आपका हल करने पर 6 एलसीएम 10 प्लस 8 18 बटा में 6 कटेगा तो 3। चलिए अगले प्रश्नों में हम आते हैं। यह प्रश्न आपके लिए है, आप हल करके इसका आंसर कमेंट में कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर। इस प्रश्न में है 41 साइन थीटा बराबर 9 दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो अभी तक तो हम ये बता रहे थे कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट सबका मान बटा में था, यहाँ तो बटा है नहीं, कैसे किया जाए। तो इसको अगर देखा जाए तो ये इधर किस चीज़ में है, गुना में है, इसके साथ ये किस चीज़ में है, गुना में है। तो ये जब इधर जाएगी तो किस में चले जाएगी, डिवाइड में। तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं साइन थीटा बराबर 9/41। अब यहाँ से ये ज्ञात हो गया कि साइन का अनुपात 9/41 है, ऊपर वाला लंब है, नीचे वाला क्या है, कर्ण है। त्रिभुज में चले जाएंगे, त्रिभुज में ये अगर मान लीजिए थीटा है तो इसके सामने ये लंब है और ये कर्ण है। कर्ण 41 है, लंब कितना है 9 है, आधार आपको ज्ञात करना है पाइथागोरस प्रमेय से। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आधार बराबर रूट अंडर 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर।
आगे हल करेंगे। 41 का स्क्वायर होता है 1681, 9 का स्क्वायर 81, घटाने पर 1600 और रूट कितना होगा इसका 40। आधार का मान कितना आया 40। अब यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे, प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न से सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा का मान क्या होता है, कर्ण बटा आधार। किसका ये उल्टा है, कॉस का उल्टा है। कॉस का मान क्या होता है, कॉस कुसकुसाने वाले, आधार बटा कर्ण, अरमानी का कुर्ता और किलर का जूता। तो इसके उल्टा कौन है, सेक। और टेन का क्या होता है, लंब बटा आधार। बटा वर्ग का जोड़ घटा करेंगे तो आधार आधार एक ही है, तो आधार लघुत्तम कर्ण प्लस लंब। आगे पुट करते हैं, कर्ण का मान 41 प्लस 9 बटा में 40, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50 बटा में 40, कटेगा 5 बटा 4 आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए इस टाइप से संबंधित अगले क्लास में PYQ किया जाएगा और अगले टाइप की ओर बढ़ा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।